तरीका है कि वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, कि अगर आप कोई भी सिस्टम डिसाइड कर रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड होना चाहिए। लॉ ऑफ मोशन जैसे फर्स्ट वाला मोशन, लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं इनर्शिया, और दूसरा वाला है चेंज इन मोमेंटम। तो सिस्टम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सिंगल पार्टिकल है, ब्लॉक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्लॉक्स हैं और वन केप्ट ओवर द अदर, दूसरा टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो ये सारे सिस्टम आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। और दूसरा मेन पॉइंट है कि एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हमने फिर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि ए बॉक्स है, उसके ऊपर फिर एक कैप ओवर द अदर बॉक्स बी, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है सी, और सी कनेक्टेड है पुली से, पुली से फिर कनेक्टेड है स्पेयर, स्पेयर कनेक्टेड है ई से कनेक्टेड है फिर स्प्रिंग ये पुली, और फिर कनेक्टेड है कैपिटल जी से। और ये क्या पर्सन इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो ये सारा सिस्टम्स एक आइडेंटिकल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ये तो पहला पॉइंट था कि किसी सिस्टम को डिसाइड करना। दूसरा आता है आइडेंटिफाई द फोर्स। आपको क्या करना है, फोर्स आइडेंटिफाई करना होता है। अप्लाइड हो रहा है तो सबसे पहला आप क्या करोगे, उनकी एक लिस्ट बना दोगे अलग, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम और फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम। और फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द फोर्स, कि आपने दोनों को मिक्स कर दिया, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्वेश्चन करते हुए। अब अगर आप किसी सिस्टम को देखोगे तो आप सबसे पहले फोर्स कौन कौन से अप्लाइड हो रहे हैं सिस्टम पे उनको अलग रखोगे, और फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम उनको आप अलग रखोगे। क्लियर इतना? एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कि कोई भी एक बॉक्स है और ये किसी पर्सन ने अपने सिर पे रखा हुआ, ठीक है। अब देखो, अब ये बॉक्स रखा हुआ है अपने सिर पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, कि बॉय स्टैंड्स ऑन द फ्लोर बैलेंसिंग अ हैवी लोड, ठीक है, ऑन हेड। बॉय स्टैंड on the floor balancing a heavy load on head. अब load pressed the boy and the boy pushes the boy upward. boy फ्लोर को पुश करेगा और फ्लोर बॉय को पुश करेगा अपवर्ड, ठीक है। फिर से क्या होगा, द बॉय पुश द फ्लोर, बॉय फ्लोर को पुश करेगा, ठीक है, एंड लोड को क्या करेगा, अपवर्ड पुश करेगा, तभी तो उठा पाएगा। ध्यान से सुनो क्या क्या, बॉय स्टैंड ऑन द फ्लोर और हैवी लोड ऑन हेड। लोड इस पे फोर्स लगाएगा बॉय पे, और बॉय पुश करेगा किसको, फ्लोर को। फिर फ्लोर क्या करेगा, बॉय पे ऊपर की ओर पुश करेगा, और बॉय लोड को ऊपर की तरफ पुश करेगा। पुश करने का, पुश और पुल ये है क्या, फोर्स। फिर से क्या होगा, द अर्थ अट्रैक्ट लोड डाउनवर्ड्स और द लोड अट्रैक्ट्स द अर्थ अपवर्ड, क्योंकि वाई भी तो आगे बीच में। अर्थ क्या करेगी, लोड को अपनी ओर खींचेगी, बट लोड क्या बोलेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? और द अर्थ, अर्थ क्या करेगी, फिर से वाई को अपनी ओर खींचेगी, बट लेकिन वाई अर्थ को, अर्थ की रिस्पेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो फोर्स को? तो इसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूं वाई लोड की, ठीक है।
आपको फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखा आपने, सबसे पहले अर्थ ने बॉय पे किस तरह से फोर्स एग्जिट करा, उसे डब्ल्यू कहते हैं, और डाउनवर्ड, और उसका नेचर कैसा था, ग्रेविटेशनल। फ्लोर बॉय पे फोर्स एग्जिट कर रहा है, नॉर्मल, और उसका नेचर कैसा था, अपवर्ड। क्लियर है? हाँ। और फ्लोर का मैग्नीट्यूड होगा एन, और ये कैसा होगा, अपवर्ड। फ्लोर बॉय पे अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा, और इसका नेचर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ध्यान रखना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या फ्लोर अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो वो नॉर्मल फोर्स होता है, और उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन वो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना हाई और बहुत ज़्यादा, इसकी रेंज 10⁻39 से भी कम होती है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल का होता है 10⁻39। आपने देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा, रेंज ऑफ द डिफ। ये ना चार्जेस के बीच में होता है वैसे, चार्ज चार्ज के बीच में। हम कहते नहीं है, ग्राउंड कर देते हैं बहुत सारी बार किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम को, करते हैं कि नहीं करते हैं ग्राउंड। एक ग्रीन वायर होती है जो डोमेस्टिक हमारे जो सर्किट्स होते हैं, रेड और ब्लैक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो ग्रीन वाली वायर होती है वो अर्थ कहते हैं। अर्थ, अर्थ कहने का मतलब क्या है, ग्राउंड। इसका मीनिंग क्या है, ग्राउंड भी तो अपने आप में एक चार्जेस है, और हम भी तो चार्ज बॉडी है। तो इसे बोल, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। और लोड, लोड क्या कर रहा है, लड़के को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, धक्का दे रहे हैं। अगर तुम ज़्यादा देर तक कोई बैग को अपना बहुत सारी किताबें भर के खड़े कर दो अपने सिर पे, तो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि अरे बाप रे, सिर फटना है, सिर फटने वाले हैं। धक्का लगाएगा वो तुम्हारे तुम्हारे पे, चाहे तुम उसको कितना ही पुश करते जाओ ऊपर, बट लेकिन वो लोड भी तुम पे क्या करेगा, धक्का लगाएगा। पर लेकिन क्या वो एकदम से धक्का लगाता है, हाँ ज़्यादा हैवी है तो, बट लेकिन अगर आपने रखा है तब भी आपको महसूस होगा वो फोर्स। तो वो है डाउनवर्ड होगा, N1 है वो नॉर्मली, बट हम उसका N1 कह रहे हैं। और कैसा नेचर है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं हम लोड पे। आइडेंटिफाई द फोर्स, तो लोड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा अर्थ और बॉय, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ कितना, डब्ल्यू डैश, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉय, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स N1, नॉर्मल, और कैसा, अपवर्ड। और नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब हम दो चीज़ें डिसाइड कर देते हैं, मतलब डिसाइड द सिस्टम और आइडेंटिफाई द फोर्स, तब हम क्या करते हैं, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम उसके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं, ऐसी बॉडी और लोड के लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्सेस के लिए। चलो, तो थर्ड हमने कहा स्टेप 3 में मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो बॉय पे दो फोर्स अप्लाइड हो रहे थे, डब्ल्यू और N1। वो नीचे डाउनवर्ड थे, एन क्या था, ऊपर की ओर था, अपवर्ड था। ऐसे लोड पे था डब्ल्यू डैश नीचे, N1 ऊपर की ओर। तो इंडिकेट द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको तीन चीजें आ गई, सबसे पहला डिसाइड द सिस्टम, फिर आइडेंटिफाई द फोर्सेस, और फिर मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। कहते नहीं है, अरे यार इस क्वेश्चन में ये पूछा है, चलो आंसर करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। तो आपने वो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब आपको इजी हो गया समझने में कि दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, ये सम हो जाएंगे, और ये ऊपर की लग रहा है, माइनस हो जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, ये लोड पे लग रहा है। लास्ट क्या करना है, स्टेप 4 में चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशंस। आपने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, अरे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। और लास्ट में आ जाता है आपका चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन। आप एक्सिस चूज करिए, एक्स वाई है, जेड है, और फिर आप उसके लिए इक्वेशंस लिख लीजिए, और फिर आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, v फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिकॉज राइट इक्वेशंस कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि आप क्या करना है, डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम और चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशंस। तो ये चार आपको क्या करना है, रिमेंबर रखने अपने माइंड में। क्वेश्चन में कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय अ स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। फिगर में लिख रहे हैं आपको एक व्यक्ति इस m मास के ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे अपनी ओर खींच रहा है। तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a, find the force applied by the string and by the table on the block। क्लियर होगा? तो अगर मैं देखूं सबसे पहले, तो लेट अस कंसिडर द ब्लॉक एज अ सिस्टम। आप क्या करो, डिसाइड करना है ना एक सिस्टम को। स्टेप फर्स्ट, सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं। लेट अस कंसिडर द ब्लॉक एज द सिस्टम, ब्लॉक एज द सिस्टम। तो सबसे पहले हमने ब्लॉक को कंसिडर कर दिया। लेट अस कंसिडर द ब्लॉक एज द सिस्टम एंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक आर पुल द अर्थ mg vertically downward, contact force by the table n vertically upward, and pull of the string capital T along the string की डायरेक्शन में पुल हो रहा है वो मास। अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। द फ्री बॉडी सेम एज जैसे हमने स्टेप सीखे हैं वैसे ही करेंगे। डायग्राम फॉर द ब्लॉक इज, बता सकते हो कैसे कैसे बनेगा? तो ये रीजन था कि cos थीटा को ही क्यों लिया जाता है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ये एक 0 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहाँ पे 1 वैल्यू आती है सिर्फ cos 0 में। बाकी आप कोई सा भी एंगल ले लो उठा करके, कोई पे भी cos 0 में 0 डिग्री पे 1 नहीं मिलेगा। और जबकि अगर कोई भी बॉडी अगर एक्स एक्सिस में है तब भी तो उसकी वैल्यू होगी ना कुछ, और 0 होने का मतलब ही नहीं होता। तो साइन 0 नहीं लेते हैं, cos थीटा लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। इसलिए cos थीटा आपका थीटा जिस तरफ है cos थीटा, और अगर जिस तरफ थीटा बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो वो साइन थीटा।